हेलो, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, है ना। तो चलिए हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और इससे पहले वाला जो लेक्चर था हमारा, वो था हमारा लाइव स्टॉक एंड एनिमल हस्बेंड्री हमारे एमपी की, है ना। तो हमारे एमपी की जो भी लाइव स्टॉक एंड एनिमल हस्बेंड्री थी उसका लेक्चर हमने डिस्कस कर लिया है अच्छे से, और उसकी जो वीडियो है आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो आज हम अपने इस लेक्चर में पढ़ेंगे ऑल अबाउट इंडस्ट्रीज ऑफ एमपी, है ना। तो एमपी में कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हैं, किस किस प्लेस पर है, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, है ना। तो इंडस्ट्रीज है, इंडस्ट्रीज एक ऐसा एरिया है जो कि एक डेवलपमेंट में, किसी भी कंट्री, किसी भी स्टेट के डेवलपमेंट में बहुत ही ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ना। क्योंकि इंडस्ट्रीज की वजह से लोगों को, किसी भी कंट्री या किसी भी स्टेट की पॉपुलेशन को, वहाँ पर रहने वाली पॉपुलेशन को एम्प्लॉयमेंट मिलता है ना। और एम्प्लॉयमेंट मिलने की वजह से उस जगह की जो जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वो इंक्रीज होता है ना। इसलिए जो इंडस्ट्रीज है एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एरिया है डेवलपमेंट का, जो कि हमारी जीडीपी में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ना, जीडीपी इंक्रीजमेंट में। तो हमारा एमपी है जो कि जिसकी लोकेशन हमारे इंडिया के सेंटर में है, हमारे इंडिया के सेंटर में इसकी लोकेशन है। तो सेंटर में लोकेशन होने की वजह से इसकी जो इम्पोर्टेंस है इंडस्ट्रीज की, है ना, इसमें जो इंडस्ट्रीज पाई जाती हैं यहाँ पर हम देखेंगे हमारे एमपी की लोकेशन बिल्कुल सेंटर में है ना। तो इस यहाँ पे क्या है कि जो पॉपुलेशन है ना, पॉपुलेशन है बहुत ज़्यादा है इस सेंटर में। एंड यहाँ पर जो भी लेबर चाहिए रहती है, लेबर लगती है ना। लेबर किसी भी कंपनी को, किसी भी फैक्ट्री को इस्टेब्लिश करने के लिए वहाँ पर जो काम है, वर्क करने के लिए वर्कर्स चाहिए, जिसको हम लेबर बोलते हैं, है ना। और किसी भी फैक्ट्री को इस्टेब्लिश करने के लिए क्या चाहिए? रॉ मटेरियल है ना, रॉ मटेरियल। तो हमारे एमपी में रॉ मटेरियल आसानी से मिल जाता है। क्योंकि यहाँ पर जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है एमपी के सेंटर में, जिसकी वजह से यहाँ पर जो भी रॉ मटेरियल है, जो भी जिस टाइप की हमें इंडस्ट्री चाहिए, स्टील इंडस्ट्री है, वुड इंडस्ट्री है या अदर इंडस्ट्री है, जिस टाइप का हमें रॉ मटेरियल चाहिए यहाँ पर आसानी से आ जाता है ना। और हमें यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत पड़ती है। मटेरियल को, सामान को एक जगह से दूसरी जगह लाने ले जाने के लिए हमें ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, रोड्स हैं, है ना, तो उसकी फैसिलिटी काफ़ी अच्छी है, क्योंकि ये सेंटर में है ना। इसकी मतलब इस यहाँ से हमारे साउथ इंडिया से भी आसानी से यहाँ पर मटेरियल पहुँच सकता है, नॉर्थ इंडिया से, ईस्ट एंड वेस्ट से। इसलिए यहाँ पर जो ट्रांसपोर्टेशन की जो कनेक्टिविटी है बहुत ज़्यादा अच्छी है। और यहाँ पर जो मार्केट है, यहाँ पे पॉपुलेशन है, तो बड़ी बड़ी सिटीज भी यहाँ पर है, तो जिससे क्या है, हमारे एमपी को मार्केट आसानी से मिल जाती है। मार्केट, है ना, मार्केट, यहाँ पर मार्केट आसानी से मिल जाती है, जिससे कि जो कंपनीज है, फैक्ट्रीज हैं, उनको इस्टेब्लिश करने में आसानी होती है। जो फिनिश्ड गुड होते हैं उनको हम मार्केट में जल्दी उतार देते हैं, जिससे कि हमारा फिनिश्ड गुड है वो आसानी से बिक जाता है ना। तो इस तरीके से क्या होते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो कि किसी भी कंपनी को कुछ बनाने में जो जिन चीज़ों की ज़रूरत रहती है उनको हम बोल देते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो हमारे एमपी में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आसानी से मिल जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे एमपी में फैक्ट्रीज को इस्टेब्लिश करना बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाता है ना। तो इस तरीके से, और जो इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है किसी फैक्ट्री को अगर हम इस्टेब्लिश कर रहे हैं, तो वहाँ पर हमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है ना, इलेक्ट्रिसिटी, है ना। तो इलेक्ट्रिसिटी भी आसानी से मिल जाती है, इलेक्ट्रिसिटी भी इस एरिया को आसानी से मिल जाती है, जिसकी वजह से हम आसानी से फैक्ट्री इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो ये हमारे एमपी है, एमपी की इस लोकेशन की वजह से ये हमारे एमपी को एक बेनिफिट है, इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन की वजह से। और हमारी जो एमपी गवर्नमेंट है वो कंटिन्यूसली फोकस कर रही है इसके इंफ्रास्ट्रक्चर पर, है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर पर।
इंफ्रास्ट्रक्चर पर कंटिन्यूअस वर्क कर रही है, जिससे कि क्या है कि जो बिल्डिंग्स हैं, जो भी यहाँ पर ऑफिस या फिर जो भी वहाँ पर कुछ चीज़ बनानी है, डेवलप करनी है, तो उसको धीरे धीरे करके डेवलप कर रही है, जिससे कि कंपनीज को, फैक्ट्रीज को जल्दी से जल्दी मतलब और अच्छे तरीके से उनका इम्प्लीमेंटेशन किया जाए, है ना। और इन्वेस्टमेंट है ना, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स भी हैं और गवर्नमेंट भी इन्वेस्ट कर रही है, जिससे कि हमारी इंडस्ट्रीज डेवलप हो सके, क्योंकि हमारी जीडीपी ग्रोथ में इंडस्ट्रीज एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं, है ना। तो ये कुछ होते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, है ना, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो कि किसी भी कंपनी को इस्टेब्लिश करने में हेल्प करते हैं और इनकी ज़रूरत रहती है ना। तो इसके लिए इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन पॉलिसी लाई गई गवर्नमेंट के द्वारा 2010 में, है ना, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन पॉलिसी, है ना, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन पॉलिसी लाई गई गवर्नमेंट के द्वारा 2010 में, जिससे कि इसे फोकस किया गया कि हमें किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, किस तरीके से फैसिलिटीज डेवलप करनी है, किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करना है, जिससे कि हमारे जो फैक्ट्रीज हैं हमारे एमपी में अच्छे तरीके से इस्टेब्लिश की जा सके, है ना। तो कुछ इसमें इंडस्ट्रीज हैं जैसे कि सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, है ना, जो हमारे एमपी में है। सेंट्रल पब्लिक अंडरटेकिंग सेक्टर अंडरटेकिंग का मतलब होता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की है, सेंट्रल गवर्नमेंट की है जो कि पब्लिक के लिए है ना, पब्लिक के लिए है जो सेक्टर उनको यहाँ पर दिया गया है ना। तो वो कौन कौन सी फैक्ट्रीज हैं? भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड जो कि भोपाल में सिचुएटेड है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, है ना। नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड जो कि गुना में है, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड। मैंगनीज और इंडिया लिमिटेड जिसे मोयल बोलते हैं जो कि बालाघाट में है, और हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड जो कि मलाजखंड और जो बालाघाट में है। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन एनटीपीसी जिसे बोलते हैं सिंगरौली में है, क्योंकि यहाँ पर कोल ज़्यादा देखने को मिलता है, कोल की जो कोल है यहाँ पर सबसे ज़्यादा मिलता है, इसलिए यहाँ पर थर्मल पावर प्लांट लगाए गए हैं। नदन कोल फील्ड्स लिमिटेड जो कि सिंगरौली में है, सीधी, है ना, सिंगरौली एंड सीधी में, और गेल इंडिया लिमिटेड जो कि गुना में है। तो इन चीज़ों की आपको डायरेक्टली ही एक दो बार पढ़ेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन सी जो कंपनी है वो कौन सी फैक्ट्री है और वो कहाँ पर लोकेटेड है ना। तो आप एक दो बार इसको पढ़ेंगे और आप इन चीज़ों को नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये फैक्ट्स हैं, है ना। देन है हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्रियल अंडरटेकिंग जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट है और मिनिस्ट्री के कंट्रोल में रहती है, जो मिनिस्ट्री का ज़्यादातर वर्क होता है एंड जैसे कि सिक्योरिटी पेपर मिल जो कि होशंगाबाद में है ना, जो कि सिक्योरिटी से रिलेटेड जो पेपर बनते हैं, और बैंक नोट प्रेस, है ना, जो बैंक के जो नोट बनते हैं उसके प्रेस के लिए जो कि देवास में है ना। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है इटारसी में, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कटनी में भी है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हमारे खमरिया जबलपुर में भी है ना, जो कि 1943-44 में बनाई गई थी। डिफेंस व्हीकल फैक्ट्री, डिफेंस के जो व्हीकल बनते हैं ना, डिफेंस से रिलेटेड जो भी व्हीकल बनते हैं जो कि, और गन कैरियर्स फैक्ट्री जो कि जबलपुर में है ना। टेलीकॉम फैक्ट्री जबलपुर में है, हैवी व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर में है, जो कि जो भी हैवी व्हीकल्स बनते हैं तो उसकी फैक्ट्री हमारे जबलपुर में है। रेल कोच रिपेयर वर्कशॉप है जो कि भोपाल में है, जहाँ पर रेल कोच रिपेयर होती है ना, जो रेल के डिब्बे रहते हैं वो रिपेयर रहते हैं, उसकी वर्कशॉप भोपाल में है ना। और कुछ रेल जोन है ना, रेल जोन है जो कि जबलपुर में है। ग्रे आयरन फाउंड्री है जो कि जबलपुर में है ना। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको एक दो बार पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा इसका आइडिया लग जाएगा और याद भी हो जाएंगी कि कौन सी है जो फैक्ट्री है वो कहाँ पर है हमारे एमपी में। तो ये सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है ना, और ये है सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्रियल अंडरटेकिंग, है ना। तो ये कुछ थोड़ा डिफरेंस है इनमें माइन्यूट सा जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। और नेक्स्ट है हमारी, अब है हमारा स्टेट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। स्टेट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में आता है हमारा बैकवर्ड क्लासेस एंड माइनॉरिटी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, है ना। एमपी फाइनेंशियल कॉरपोरेशन जो कि इंदौर में है, एमपी स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन जिन्हें लघु उद्योग निगम बोलते हैं, है ना, जो कि भोपाल में है। एमपी स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, एमपी स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, एमपी टेक्स्ट
टेक्स्ट बुक कॉरपोरेशन जहाँ पर टेक्स्ट बुक्स बनती हैं। एमपी टूरिज्म डेवलपमेंट जो कि टूरिज्म सेक्टर जो कि टूरिज्म में रहता है, जैसे लोगों का आना जाना रहता है, कोई मंदिर है, मस्जिद है या कोई टूरिस्ट प्लेस है वहाँ पर, उसके लिए है ये। एमपी वुमेन फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है ना, जो कि वुमेन को फाइनेंस देने के लिए और उसको डेवलपमेंट करने के लिए बनाया गया है। एमपी एजेंसी फॉर प्रमोशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है ना, जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होती है उसको प्रमोशन करने के लिए है। एमपी हाउसिंग बोर्ड, एमपी हाउसिंग बोर्ड है। एमपी पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण है ना, मतलब जो कि इलेक्ट्रिसिटी को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए है ना, पश्चिम में, जो कि पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण है, ये पूर्व क्षेत्र के लिए, पूर्व एरिया के लिए हमारे एमपी के। और है औद्योगिक केंद्र विकास निगम है ना, जो कि औद्योगिक जो कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए है ना। और दुग्ध विकास निगम भोपाल, जो कि भोपाल में है, दुग्ध यानी मिल्क के प्रोडक्शन के लिए है ये। एमपी बैकवर्ड क्लासेस एंड माइनॉरिटी फाइनेंशियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जो भी हमारे एमपी की जो माइनॉरिटी है उनके लिए और जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके फाइनेंशियल डेवलपमेंट के लिए है ये। एमपी लघु उद्योग निगम है ना, तो जो लघु उद्योग मतलब जो स्मॉल इंडस्ट्रीज रहती हैं, स्मॉल इंडस्ट्रीज है उसके डेवलपमेंट के लिए है ना। तो इस तरीके से बहुत सारी लिस्ट है, बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज हैं हमारे जो स्टेट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में है ना, जो कि हमारे एमपी में आती हैं है ना। और जो सेंटर की हैं वो हमने डिस्कस कर ली, सेंट्रल की पब्लिक सेक्टर है एंड मिनिस्ट्रियल जो भी इंडस्ट्रीज हैं है ना। तो इस तरीके से ये हमारी कुछ इंडस्ट्रीज हमारे एमपी की, और इसके लिए हमारे एमपी गवर्नमेंट ने एंड स्टेट गवर्नमेंट भी साथ साथ मिलके काम करती है इंडस्ट्रीज़ के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए है ना। इससे आगे अब हम पढ़ेंगे कुछ डेवलपमेंट पॉलिसी हैं, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी हैं हमारे जो गवर्नमेंट की, उनको डिस्कस करेंगे है ना। ये थी हमारी कुछ फैक्ट्रीज वगैरह, इंडस्ट्रीज वगैरह जो कि आपको याद रखनी है ना। तो इस लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं, और जो रिमेनिंग है इंडस्ट्री का पार्ट वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे है ना। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिएगा है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट बनाए रखिएगा, राइट। तो चलिए आज के लिए इतना ही है ना। तो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।